बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। कल पूरी अमरीकी एम्पायर इस वक्त परेशान और सख्ते में है, और वो सख्ता इसलिए तारी हुआ है कि कल ईरान ने एक ऑप्शन दी अमरीका को और कहा न्यूक्लियर पर बात होगी बाद में। अभी फिलहाल आप ब्लॉकेट पर बात करें, वो बाद की बात होगी। जबकि हमेशा ये होता रहा कि जब भी न्यूक्लियर की बात होती है ईरान कहता है कि ठीक है, पहले न्यूक्लियर पर बात कर लेते हैं, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। और बाकी बातों में क्या चीज आती थी कि ये काम करें, पाबंदी। उन्होंने कहा नहीं, अब बाकी सारी बातें पहले होंगी, न्यूक्लियर बाद में होगा, और उसको लेटर ऑन कभी डिस्कस करेंगे। लेटर ऑन कभी डिस्कस। जंग से पहले क्या हो रहा था? न्यूक्लियर डिस्कस। जंग के बाद क्या डिस्कस हो रहा है? पाबंदियां, स्टेट ऑफ आर्म्स। अब यहां जो असल फैसला होने वाला है, अमेरिका में इस वक्त तशवीश ये पाई जा रही है, उनकी गवर्नमेंट ने जो असेस किया है कि इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर और उनकी जो फौज है, उन लोगों ने ईरान के जो निगोशिएट करने वाले, यानी ईरान के स्पीकर और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, इन दोनों को कह दिया है कि अब आपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात नहीं करनी, और जो भी एक्शन होंगे ये फौज खुद तय करेगी, या आयतुल्ला जो तय करेंगे, मुश्तबा खामनेई। उन्होंने कहा कि अब एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया और हम बड़े परेशान हैं कि क्यों हुआ है, क्योंकि जैसे पुतिन से मुलाकातें हुई हैं उससे पहले मामला तय हुए, चीजें बदल गई हैं। ऐसा लग रहा है कि ईरान अब एटम बम बनाने की तरफ जा रहा है, और वो जो फतवा दिया था आयतुल्ला अली खामनेई ने, वो फतवा अब रिवर्स होने के लिए जा रहा है। देखिए, पहली बात यह है कि ईरान ने सादे अल्फाज में कहा है कि अब सब चीजों पर बात होगी, न्यूक्लियर पर बात नहीं होगी। जबकि ये जंग जब शुरू हुई थी, ये तो स्टेट ऑफ हॉर्मस, पाबंदियां, फ्रीज, मिसाइल, ये तो सारी चीजें बाद में आई है ना। स्टार्ट तो हमेशा से न्यूक्लियर था कि न्यूक्लियर इशू पर बात करनी है। जब वही ईरान ने कह दिया कि अब इस इशू पर वो बात नहीं करना चाहते, तो इसका मतलब है कि वो एटम बम को बहुत ज्यादा संजीदा ले रहे हैं, और गालिबन वो एटमी ताकत बनने के अब करीब आ चुके हैं, और उन्होंने फैसला कर लिया है। क्योंकि जंग अगर लंबी रहती है तो अमेरिका हारेगा, उसके इत्तेहादी हारेंगे। ईरान के पास मिसाइल हैं, टेक्नोलॉजी है, वो आसानी के साथ उनको हराएंगे। अब ईरान के एटमी प्रोग्राम को अमेरिका ने हासिल करना था, वो नाकाम वो हो चुके हैं। वो उन्होंने ऑपरेशन किया और वो पूरी तरह उनकी फौजें भाग गई, सब कुछ तबाह कर वो भी खत्म, यूरेनियम भी नहीं ले सके। अब ना यूरेनियम पर वो कहते हैं बात करनी है ना कुछ। तो ईरान ये समझता है लड़ाई हम जीत रहे हैं, समंदरों की ब्लॉकेड हम जीत रहे हैं, सारा कुछ हम जीत रहे हैं। रह गई बात सिर्फ इसकी कि ईरान के पास स्टोरेज खत्म हो रही है, 15 से 20 दिन का सिर्फ रह गया है, तो हम अमेरिका के जहाज़ों को उड़ा देंगे, लड़ाई होगी तो हम जीतेंगे, लेकिन अब एटमी प्रोग्राम पर बात नहीं होगी। इसका मतलब है कि आयतुल्ला अली खामनेई का जो फतवा था, वो गालिबन अमेरिका को खदशा है, रिवर्स होने जा रहा है। ईरान एटमी ताकत बनने के लिए जा रहा है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, आयतुल्ला अली खामनेई का फतवा क्या था? उनका फतवा ये था कि असल में अगर हम एटम बम बनाएंगे और एटमी हमला करेंगे, तो उसमें होगा ये कि कसूरवारों के साथ साथ मासूम लोग भी मारे जाएंगे, इसीलिए इसको बनाना हराम है। ये थी दो बातें। अब जो मुश्तबा खामनेई है, वो पॉसिबिलिटी है कि उसमें चेंज कर दे फतवे में, क्योंकि वो फतवे को रिवर्स कर सकते हैं, उनके पास अथॉरिटी है, और वो फतवे को इस तरह रिवर्स कर सकते हैं कि अगर हम एटम बम बना लेते हैं, चलाना ना चलाना तो बात की बात है, लेकिन इससे बेगुनाहों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह ट्रम्प कह रहा है कि मैं ईरान की पूरी तहजीब को उड़ा दूंगा, 9 करोड़ बंदा मार दूंगा, मैं एटमी हमले की तरफ वो मामला लेकर जा रहा है, तो अगर आपके पास एटमी ताकत हो तो देखिए, जिस तरह नॉर्थ कोरिया पर अटैक नहीं कर सकते, ये जो मर्जी कर ले, उसकी मीम्स बना सकते हैं किम जोंग की, उसको तंज कर सकते हैं, बेइज्जत कर सकते हैं, मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन उसको किसी सूरत भी ये लोग अटैक के काबिल नहीं बना सकते, क्योंकि वो तैयार बैठा हुआ है यूरोप को और पूरे अमेरिका को उड़ाने के लिए, खासतौर पर वाशिंगटन को। तो इस सूरत हाल में वे फतवा जारी कर सकते हैं कि आप ये एटमी हमला करके लाखों लोगों को बचा नहीं सकते, करोड़ों लोगों को आप बचा सकते हैं, तो ये हलाल है। तो ये पॉसिबिलिटी कि वो चीज़ को बदल दे। और वैसे भी आयतुल्ला मुश्तबा खामनेई वो किसी मूड में नहीं है, वो रिलैक्स होने वाले नहीं, अब वो बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। देखिए, एक बंदा जिसे मौत को इतने करीब से देखा, जो जिंदगी मौत कश्मकश में हो, वो मरने के लिए पहले तैयार हो, बाप, माँ, बहन, भांजियाँ, बहनोई, बच्चे, बीवी सारे मारे गए हों, तो वो तो जख्मी शेर की तरह लड़ेगा, वो तो नहीं आपको छोड़ेगा।
तो आयतुल्ला की इस बात को हतमी माना जाता है। जाहिर सी बात है, वो जब ऐलान कर देंगे तो बात हो जाएगी। तो इस सूरत हाल में ईरान के लोग भी सपोर्ट करेंगे, ईरान की गवर्नमेंट तो आपको पता वो तो फिर वही करेंगे जो इन्होंने कहना है। अमेरिका ये कहता है कि मिलिट्री एक्शन के बगैर इनकी पोजीशन बदलती नजर नहीं आती। आज मार्को रूबियो ने जो बात की है ना कि ईरान में रिजीम चेंज होना है और वो अंदर से होगा, और वो कोशिश नाकाम हो चुकी है, वो नहीं होने वाला, ये आप ज़हन में रख ले, वो आप भूल जाएं। ईरान को आप शिकस्त नहीं दे सकते, मिसाइल ड्रोन उनके पास है। आप उनके बिजली तबाह करेंगे, वो पूरे खित्ते की बिजली तबाह कर देंगे। आप उनके अड्डों को नुकसान पहुंचाएंगे, वो पूरे खित्ते के। आप पानी को नुकसान पहुंचाएंगे, वो पूरे पानी को नुकसान पहुंचाएंगे। तो अमेरिका कहता है जी मिलिट्री एक्शन के बगैर पोजीशन बदलती नजर नहीं आ रही, लेकिन मिलिट्री एक्शन के बावजूद भी उसकी पोजीशन नहीं बदली। ये भी तो एक बात है ना। अब वो चाहते हैं कि आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई इस वक्त किसी ना किसी तरह हम हिट कर दे उनको। वो क्या चाहते हो, कहते हैं जैसे हमने आयतुल्ला अली खामनाई को हिट किया, इसको भी कर दे। ये बाप से ज्यादा खतरनाक है। तो अब जमीनी हालात देखिए बदल चुके हैं। शरीयत तो आपको भूख से मरने, यानी अगर आप मर रहे हो तो उस सूरत में भी आपको एग्जम्पशन देती है। ये वो समझते हैं ईरान के अंदर, जितने भी उनके टॉप अकाबरीन है वो समझते हैं कि हम फतवा बदल सकते हैं। यहाँ तो अब वो समझे 9 करोड़ लोगों की जिंदगी का मसला है, उनको बचाने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो पॉसिबिलिटी है कि ऐसा मामला हो जाए। बहरहाल अब अगले कुछ अरसे में हालात ये बता रहे हैं कि हम वाकई एक बहुत बड़े सरप्राइज की तरफ जा रहे हैं, और वो अमेरिका को परेशान किए हुए। वो ये कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि ईरान ने अचानक से चीजें बदली कैसे हैं। यानी ये वो ईरान है जो पहले बड़े आराम से, अच्छा जी अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये अचानक से तब्दीली कैसे आई है, हमें समझ नहीं आ पा रही कि चेंज कैसे आया है। यानी ईरान हमेशा कहता था, अभी उन्हें रिसेंटली जो मुज़ाकरात हो रहे थे इसमें उन्होंने जो 10 पॉइंट्स दिए थे, उसमें पहला पॉइंट ये था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात होगी, और हम न्यूक्लियर पर कंसेशन देने को तैयार हैं। हम एटम बम नहीं बनाएंगे, हम स्टेट ऑफ हॉर्मस हमारा है, आप हम पर पाबंदियां हटाएं, हमारे पैसे वापस करें, एसेट्स दें, चीज़ें दें, ये सब कुछ आप करें, एटम बम पर हम बात करेंगे, यहाँ तक का। और ये जो रूस ने बात की थी ना कि ईरान का यूरेनियम हम ले लेंगे, वो उन्होंने ईरान से पूछे बगैर तो बात नहीं ना की होगी। जाहिर सी बात है, ओपनली बात की। अब ये तो नहीं कि पुतिन इतनी बड़ी बात कर दे और उसके बाद ये इनकार कर दे, उसकी बेइज्जती हो। नहीं, अमेरिका ने कहा था यूरेनियम हम लेंगे। इसका मतलब है कि ईरान तैयार था यूरेनियम देने के लिए। बात सिर्फ यहाँ पर रुकी कि यूरेनियम जाएगा कहाँ, और रूस नहीं जाने देना चाहते थे। ट्रम्प कह रहा था मैंने लेना है, और इसीलिए तो सिर्फ फौज भेजी थी ना यूरेनियम के लिए। कितना बेवकूफ़ इंसान, इतने फील्ड मिशन के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया। सवाल ये नहीं है, सवाल कुछ और है। सवाल ये है कि ये सारे का सारा मामला, सारे का सारा मरहला इस वक्त इंडिकेट कर रहा है कि कुछ हो रहा है और कुछ गड़बड़ हो रही है। अमेरिका परेशान है और इजराइल इसलिए परेशान है। देखिए ईरान ने क्या देखा, उन्होंने देखा कि नेटो इनका साथ छोड़ चुकी है, कोई मुल्क इनका साथ देने को तैयार नहीं। हमने इनको शिकस्त दी हुई है, हम दोबारा भी शिकस्त दे देंगे, और हमने इनको गले से पकड़ा हुआ है। और ये जब सूरत हाल होती है ना, तो तब दुनिया के अंदर एक चीज़ होती है कि आप हार जाते हैं। यानी एग्जिट स्ट्रेटजी है ही नहीं अमेरिका के पास निकलने की। ईरान के पास सारे कार्ड्स हैं। ईरान कह रहा भी हमारे पास इतने कार्ड्स हैं, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। ये जंग जितनी लंबी चलेगी उतना फ़ायदा ईरान का है। जंग जितनी ज़्यादा जल्दी ख़त्म होगी उतना अमेरिका का फ़ायदा है, पूरे वर्ल्ड का भी फ़ायदा है। उन्होंने जंग को ऐसा बना दिया कि पूरा वर्ल्ड अब इससे मुतासिर हो रहा है। तो अमेरिका के लिए जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि ये एटमी हमले वाला मामला उनको समझ नहीं आ रही कि गड़बड़ हो गई है कुछ, और ये इतना बड़ा चेंज कैसे। तो वो सोचते हैं, अब सोचे आप इमेजिन करें 1 मिनट के लिए, आप ये समझते हैं कि आप ईरान की सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई को मारें, तो क्या उसके बाद ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी? ये डबल हो जाएगी। जिस तरह आयतुल्ला को मारकर इन्होंने इतनी बड़ी गलती की है कि आज इन पर कयामत के जंग उन्होंने मुसल्लत कर दी है। जर्नैलों की बगावत, आर्मी चीफ गया, नेटो गई, अमेरिका की इकॉनमी क्रैश, तेल की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल, हो रहा है ना सारा कुछ। तो अमेरिका ने कभी ये सोचा था? वो ट्रम्प खुद कहता मुझे अंदाजा नहीं था कि गल्फ पर अटैक हो। गल्फ कंट्रीज अमेरिका से पीछे हट रही हैं, तो फिर क्या होगा? सो ये सारे का सारा मरहला जो आ चुका हुआ है वो एटम बम की तरफ जा रहा है। आपको पता है इसराइल क्यों परेशान है? वो समझता है कि अगर ईरान ने एटम बम बना लिया ना, तो गल्फ कंट्रीज पर तो ऑलरेडी अटैक हुआ है, तो वो ये सोचेंगे कि बाद में ये भी आएंगे एटम बम की तरफ। आपको याद है ना मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था
कि अगर ईरान बनाएगा तो हम भी बनाएंगे, और जाहिर सी बात है उनका राइट है। अगर इजराइल बना सकता तो सऊदी अरब क्यों नहीं बनाएगा, दुनिया के बाकी ममालिक क्यों नहीं बनाएंगे। अगर इजराइल को हक है, अमेरिका को हक है, तो बाकियों को क्यों हक नहीं है। और उन्होंने फिर नॉर्थ कोरिया को देखा कि उन्होंने बनाया, उन पर कोई अटैक करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो जब आप इस तरह का काम होता है तो आप किसी की परवाह नहीं करते। तो ये जो शिफ्ट आया है इसने अमेरिका की जड़ें खोखली कर दी हैं कि ये तो हमारे हाथ से सब कुछ निकल गया है। तो इसीलिए अब उनको एक बड़ी लड़ाई कर, हो सकता है वो आने वाले वक्त में सिर्फ इसी पॉइंट पर आ जाए कि भाई एटमी प्रोग्राम पर बात करो, बाकी छोड़ दो। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।